आप कह रहे हैं या तो आपको बहुमत मिलेगा या आप 10 सीटों पर आ जाएंगे, लेकिन बहुमत नहीं, डिसाइसिव बहुमत। डिसाइसिव बहुमत मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि त्रिशंकु विधानसभा बनती, किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तब जन स्वराज के पास मान लीजिए 20 सीटें 25 सीटें, तो फिर किसको समर्थन करेंगे आप? पहली बात तो मिलिंद जी, मैंने आपको बताया कि ये होगा नहीं, लेकिन एक बार को आप चूंकि पत्रकार है, चलिए हाइपोथेटिकली आप कहिएगा, मान लीजिए, तो हमने कहा, प्रशांत किशोर ने ये कहा कि मैं उन विधायकों को हम लोग बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि भैया अगर तुम्हें पक्ष विपक्ष की राजनीति करनी है तो जन स्वराज छोड़कर जहां जाना है जाओ। हम लोग तो सड़क की राजनीति करना चाहते हैं, समाज की राजनीति करना चाहते हैं। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि 15-20 विधायकों को लेकर मैं पक्ष या विपक्ष में बैठूं। हमारा लक्ष्य बिहार में सुधार है, बिहार में व्यवस्था अगर आपको परिवर्तन सरकार बनाने का मौका मिल गया कि कोई समर्थन नहीं करेगा? बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। नहीं तो पूरे बहुमत नहीं आएगा तो बहुमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर हमको सरकार में शामिल होना होता तो आज की सरकार में शामिल होने से हमको कौन रोक रहा है? हम आज शामिल हो जाए, बिना किसी विधायक के लोग हमको मंत्री बना लेंगे। जो काम हम लोग बिहार में करना चाहते हैं वो तभी संभव है जब बिहार की जनता डिसाइसिव बहुमत दे। हम लोग सिर्फ सड़क नहीं बढ़ाना चाहते। अभी मैं आ रहा था तो कहीं पढ़ रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना प्रचार लगाया है कि पिछले 20 वर्षों में सड़कें डबल हो गई। जनसुराज की जो सोच है, अगले 3 वर्ष में इसको हम लोग डबल कर देंगे। 3 वर्षों में उतनी सड़क बनेगी जितनी 20 वर्ष में नहीं बनी है, और वो गठबंधन में नहीं संभव है। वो 25-30 विधायकों के साथ संभव नहीं है, वो 2-4 को मंत्री बनाकर नहीं संभव है। जो विधायक मान लीजिए जीत कर आया, उसको मन है मंत्री बनने का, जाए बन जाए। हमारी कोई इच्छा नहीं मंत्री बनने की। हमको मंत्री बनकर, विधायक सांसद बनकर अपने लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो समाज का प्लेटफॉर्म है, लोगों का लिए काम करने आए हैं और बिल्कुल संकल्पित हैं। 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार को सुधारे बगैर पीछे हटेंगे नहीं, ये बिल्कुल संकल्प है।